चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? सो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स। डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स। डाइलेक्ट्रिक को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं। इंसुलेटर्स मतलब कि जिससे कंडक्टिविटी नहीं होती है। तो डाइलेक्ट्रिक भी एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंसुलेटर टाइप्स के होते हैं। इंसुलेटर मीन्स व्हाट? अब एग्जांपल की बात करें तो पेपर, वैक्स, वुड, प्लास्टिक, दैट इज व्हाट? दैट इज द टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स। अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इन सब का यूज काय में करते हैं? हम इंसुलेटर्स में करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती। तो डाइलेक्ट्रिक भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक तरीके के क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक को भी हम क्या बोलते हैं? एक तरीके के इंसुलेटर्स बोलते हैं, जिससे कंडक्टिविटी फ्लो मतलब कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती है। तो इसका अगर हम स्टेटमेंट में डालें फर्स्ट पॉइंट, तो डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज ऑफ सब्सटेंस which are doesn't allow to flow of current। मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो करंट को अलाउ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इज व्हाट? पेपर, वैक्स, वुड। तो इंसुलेटर्स ही होगा एक तरीके का जो करंट को अलाउ नहीं करेगा। सेकेंड वन, अगर अलाउ नहीं कर रहा तो क्या ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहा है? तो आंसर है यस, इट इज शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वी शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट ये अलाउ नहीं कर रहा है कंडक्टिविटी को। कंडक्टिविटी इसके थ्रू पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है। कैसे बताता है? इसको हम पोलराइजेशन में देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है। मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स हो गए, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होगा, ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करवाते हैं, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताते हैं। तो इसका स्टेटमेंट ये बन जाता है, दोज ऑफ सब्सटेंस विच आर doesn't allow to flow of current but it is show electric effect, but electric effect बताते हैं। एक कॉमन सा डिफरेंस और होता है। क्या होता है? अगर हम कंडक्टर की बात करें, किसकी बात करें? कंडक्टर की। तो कंडक्टर में कंडक्टिविटी होती है, और कंडक्टर में कंडक्टिविटी कौन कराता है? तो कंडक्टर में कंडक्टिविटी कराता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में कंडक्टिविटी कौन करवाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इंसुलेटर्स मतलब कि डाइलेक्ट्रिक, इसमें तो कंडक्टिविटी नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स निग्लिजिबल होते हैं। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स निग्लिजिबल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर चार्जेस तो होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बट ओनली ऑफ फ्री चार्जेस। तो फ्री चार्जेस यहाँ पर निग्लिजिबल होते हैं, और हमको पता है कंडक्टर में भी अगर फ्री चार्जेस नहीं रहेंगे तो वहाँ से भी कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ कॉमन सा डिफरेंस है। कॉमन सा डिफरेंस क्या है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी बताते हैं, पर डाइलेक्ट्रिक्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? निग्लिजिबल। तो सीधी सी बात है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो कंडक्टिविटी कौन बताएगा? कोई भी, कोई सोर्स ही नहीं कंडक्टिविटी बताने का। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं हो पाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं इनके पास चार्जेस नहीं है, इनके पास पॉजिटिव चार्जेस भी, इनके पास नेगेटिव चार्जेस भी। इसी के कारण ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहे, बट फ्लो नहीं करवा रहे। फ्लो किसके कारण नहीं करवा रहे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। बट बता रहे किसी कारण? चार्जेस के कारण। तो बताएंगे चार्जेस कौन से? जो जगह पर फ्लो नहीं हो रहे बट इफेक्ट बता रहे, क्योंकि ये चीज़ डैमेज हो सकती है। अगर आप इसको मैक्सिमम पावर सप्लाई देंगे ना कि नहीं हम इसको फ्लो ही करवाएंगे आज, तो ये डैमेज हो जाएंगे। तो डैमेज हो जाएंगे क्योंकि हमको पता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स मूव तो नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादा एनर्जी देने के बाद हीट जनरेट करेंगे, और हीट से क्या हो जाएंगे? सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो इंसुलेटर डैमेज भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं, जल सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप उसको किसी प्लास्टिक को लो आग में रखो तो जलता ही है, ज़्यादा हीट दिया आपने उसको। वही यहाँ पे एग्जांपल आता है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स हो मतलब डाइलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो करंट को फ्लो नहीं करवाते, इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताते हैं। कॉमन डिफरेंस दोनों में क्या होता है? कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वहाँ कंडक्टिविटी होती है, जबकि डाइलेक्ट्रिक्स के पास ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसी कारण वहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं होती। अगर मान लो, एक और इसका पॉइंट देखो 4, अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक इफेक्ट में रखा जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, कहाँ रखा जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, तो ये क्या करेगा? तो ये अपना एक इफेक्ट डालेगा।
जब डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो कंडक्टिविटी तो करवाएगा नहीं, लेकिन ये अपना एक इफेक्ट डालेगा, अपनी पावर बताएगा। अब ये पावर दो तरीके से हो सकती है, मतलब डाइलेक्ट्रिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके की पावर वो यूज़ कर रहा है, कितना ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि डाइलेक्ट्रिक को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। लेकिन अब डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करेगा कि कौन सी पावर का डाइलेक्ट्रिक हमने रखा हुआ है, क्योंकि वो टाइप्स ही होते हैं तो सबकी पावर अलग अलग होंगी। तो अब डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी पावर का डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है और उसकी पावर को कितनी पावर से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब एक और पॉइंट आ गया हमारे पास कि डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो करवाएंगे ही नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिस्टर्ब कर देगा, उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं डाइलेक्ट्रिक्स के, जिसके अंदर हमको पता चल गया कि करंट तो फ्लो करवाएंगे नहीं, इफेक्ट बताएगा। अगर कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में हम डिफरेंस करें कि क्या होता है तो सीधी सी बात है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जबकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन चार्ज पार्टिकल दोनों के पास है, चार्ज पार्टिकल इसके पास भी है। सेकेंड वन, अगर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा, तो सीधी सी बात है, डाइलेक्ट्रिक को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कंडक्टिविटी तो करवाएंगे नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिस्टर्ब कर देगा। कैसे डिस्टर्ब करेगा, उसकी फील्ड को डिक्रीज कर देगा। ये पोलराइजेशन में देखेंगे हम कैसे डिक्रीज करता है, बट डिक्रीज कर देगा और डिपेंड करेगा इसकी पावर के ऊपर कि किस पावर का डाइलेक्ट्रिक हमने यूज किया हुआ है और कितनी पावर से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर रहा है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, चलो तो पॉइंट्स डालो डाइलेक्ट्रिक के। सो डाइलेक्ट्रिक के पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक के पास चार्जेस तो है बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, चार्जेस तो है बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो कंडक्टिविटी तो नहीं करवा सकता, लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तो उसके बेसिस पे इसके टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। कॉमन सा डिफरेंस होता है दोनों के अंदर, पोलर और नॉन पोलर, उनके फॉर्म में, मतलब उनके नाम में की स्टेटमेंट, एक पोल बना रहा है एक पोल नहीं बना रहा है। पोल मीन्स व्हाट, सेपरेशन, सेपरेशन मीन्स व्हाट, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल हमने पढ़ा है ना, डायपोल, डायपोल मतलब जहाँ पे पोल बन रहा है दो के कारण, दो चार्जेस के कारण, पॉजिटिव नेगेटिव कारण, उसको हम बोलते हैं पोल, डायपोल। तो वैसे ही अगर वो पोल बना देगा तो पोलर डाइलेक्ट्रिक, और अगर नहीं बनाएगा तो नॉन पोलर। बस कॉमन सा डिफरेंस है। कैसे, अब देखो, अगर मैं बात करूँ पोलर की, पोलर, पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर, ध्यान दो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, मैं एक एटॉम की बात कर रहा हूँ, एक सब्सटेंस के एटॉम्स की बात, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस माइन्यूट से, थोड़े से, हल्के से डिफरेंस पे होते हैं। पॉजिटिव यहाँ पर है तो नेगेटिव यहाँ पर है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस, ये तो बनाने में भी इतना बड़ा बनाना पड़ा, बहुत माइन्यूट सा डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में। तो जो सब्सटेंस के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में माइन्यूट सा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोलर, पोल बना दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर, पोल बना दिया, एक माइन्यूट सा डिफरेंस आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमने डायपोल पढ़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस जो होता है डायपोल लेंथ होता है, और ये डायपोल हो गया, हरी बात समझ में। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव थोड़े से सेपरेशन पे आ जाए, हल्के से, माइन्यूट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब इसकी खासियत क्या होती है, देखो, जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल रहे हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेंगी, जीरो रहेंगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, माइन्यूट से सेपरेशन पे दोनों का इफेक्ट रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होंगी, जीरो होगी। दूसरी बात देखो, अगर एक हमारे पास कंडीशन है जिसके अंदर एक सब्सटेंस है जो कि पोलर है, एक सब्सटेंस है पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, तो वहाँ पर उसके जो एटॉम्स है कुछ इस तरीके के सेपरेशन पे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। एक सब्सटेंस है मेरे पास जो डाइलेक्ट्रिक है, कैसा है, डाइलेक्ट्रिक है, ये मैंने उसका स्ट्रक्चर बनाया। ये कब का स्ट्रक्चर है, इन द एब्सेंस ऑफ
ध्यान से समझना, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो डायलेक्ट्रिक है, हमको पता है डायलेक्ट्रिक है मतलब यहाँ पे कंडक्टिविटी तो होंगी नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, लेकिन विदाउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये कैसे है, इसके पूरे मॉलिक्यूल्स कैसे है, सेपरेशन पे, सेपरेशन पे, सेपरेशन पे, इस टाइप का है, डायलेक्ट्रिक टाइप का है, मतलब इस टाइप का है, पोलर डायलेक्ट्रिक है। कैसा डायलेक्ट्रिक है, पोलर डायलेक्ट्रिक है। देखो नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेशन, चलो ये बात तो क्लियर हो गई, पोलर है। अभी हमने बोला कि इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, जीरो होंगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, जीरो होंगी। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, जिसके कारण उसकी नेट डायपोल मोमेंट भी जीरो हो जाती है। हरी बात हमने, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाती है और नेट डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट जिससे मूवमेंट करता है वो अपनी डायपोल लेंथ से, तो यहाँ पर उसकी नेट डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएंगी, जीरो। क्यों, क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मिले हुए, लेकिन ये रैंडम है, ये कैसे है, रैंडम, एक सीक्वेंस में नहीं है, दिख रहा है आपको, रैंडम है, ऑब्वियसली रैंडम है। तो यहाँ पर इसकी नेट डायपोल मोमेंट कैसी है, जीरो है। अगर डायपोल मोमेंट इसके पास होती ना तो ये पहले से कंडक्टिविटी बता देता, पर इसके पास डायपोल मोमेंट भी कैसी है, इसकी जीरो है। देखो डिसअरेंजिंग, पॉजिटिव के पास नेगेटिव आएगा मतलब डिफ्यूज करेगा, नेट डायपोल मोमेंट जीरो, नेगेटिव के पास पॉजिटिव आएगा डिफ्यूज करेगा, नेट डायपोल मोमेंट जीरो, बाउंड बना के रखेगा, कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, कंडक्टिविटी भी नहीं होगी। तो किसके अंदर ये, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा दूं तो क्या होगा, तो देखो किसी के अंदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगा दी मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पे कौन से चार्जेस होंगे, नेगेटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना पड़ेगा, पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे दिया नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अरे बात समझ में, तो इसमें अरेंजमेंट कैसा बनेगा, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेट डायपोल मोमेंट जीरो थी, कोई अरेंजमेंट नहीं था, रैंडम थे, लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो हमको पता है फ्लो तो नहीं होंगे चार्जेस, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताएंगा। देखो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ऑब्वियसली बता रहा है। अगर अरेंज नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं बताएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट बता रहा है क्योंकि अरेंजिंग में आ रहा है, नेगेटिव के पास पॉजिटिव आ जा रहे हैं और पॉजिटिव के पास नेगेटिव आ जा रहे हैं, इस तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से वो अरेंज हो जा रहे हैं। ये पहले रैंडम थे, अब रैंडम से कैसे हो गए, अरेंजिंग में आ गए। क्यों आए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। अगर इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी नहीं बताता तो भी अगेन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो ही रहती, लेकिन यहाँ पे मोमेंट आ गया, मोमेंट यहाँ पर आ गया, लेकिन कंडक्टिविटी नहीं हुई क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन डायपोल है, इसी कारण उसने अपना अरेंजमेंट बता दिया डायपोल तरीके से। सो दैट इज व्हाट, डायपोल डाइलेक्ट्रिक, मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक। कैसा है ये, पोलर डाइलेक्ट्रिक है। यहाँ पर बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया कि किस तरीके से होता है। नेट डायपोल मोमेंट जीरो क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक दूसरे को डिफ्यूज करके रखते हैं, मोमेंट ही नहीं होता है। जब हमने इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगाया तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगाने के बाद उसने अपना इफेक्ट बता दिया, अरेंजिंग में आ गया, सीधी सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव अरेंज हो गए यूनिफॉर्म तरीके से। दैट इज व्हाट, इफेक्ट बताता है पर कंडक्टिविटी नहीं कराता है, लेकिन पोल बना रहा है, इसके लिए हमने इसको क्या बोल दिया, पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब इसका थोड़ा सा उल्टा कर दो, दूसरा नॉन पोलर, कौन सा डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, जिसमें पोल ना हो, जिसमें पोल ना हो। तो ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्साइड हो, ऐसे सब्सटेंस के एटॉम्स जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कैसे हो, कॉन्साइड हो। आप ये पोल बना रहे हैं क्या, नहीं बना रहे हैं, कॉन्साइड है एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर एक कैसे। दैट इज व्हाट, दैट इज नॉन पोलर, पोल नहीं बना रहा है, नॉन पोलर। लेकिन ये भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताएगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी बताएगा। जब इसको आप फील्ड में रखोगे ना तो क्या होगा, देखो जैसे मान लो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से समझना, सेम ऐसा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होते हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल ही गए हैं, इनके बीच में सेपरेशन नहीं है, तो नेट डायपोल मोमेंट तो इनकी भी जीरो है,
भाई इनकी अपन ने बोला नेट डायपोल मोमेंट जीरो है, क्यों सेपरेशन पे, लेकिन दूसरे के इफेक्ट से चिपके हुए हैं। तो यहाँ पर तो देखो आपस में मिले हुए हैं ना, डिफ्यूज करके रखा हुआ है, तो नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे भी जीरो होगा। दूसरी बात देखो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल गए, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए। ये कौन सी कंडीशन है? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आया, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल आया, ये रखा हुआ है अंदर इस तरीके से। तो नेगेटिव के कारण पॉजिटिव इधर जाएगा और पॉजिटिव के कारण नेगेटिव इधर जाएगा। अरे बात समझ में? तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ये ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव इधर जाएगा, नेगेटिव इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे। अरे बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और इसके जैसा अरेंजमेंट हो जाएगा, पोलर की जैसा, जबकि नॉन पोलर था। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में उसने इफेक्ट बताया और इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आ गया और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आ गया, इस तरीके से। ऐसा था और ऐसा होता इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत कॉमन से डिफरेंस दोनों के अंदर, लेकिन दोनों अभी भी कैसे हैं? डायरेक्ट्रिक है, कनेक्टिविटी नहीं करवा पाएंगे। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? अगर मैं बात करूँ पोलर की, तो पोलर के एग्जाम्पल क्या होते हैं? H2O, वाटर के एलिमेंट्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं, पोलर बनाते हैं। हरी बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताते हो, सेकेंड वन, अगर 10 पार्टिकल है ना, मतलब प्योर वाटर नहीं है ना, प्योर वाटर नहीं है तो उसमें से करंट भी फ्लो होता है, प्योर वाटर से नहीं होता। लेकिन अगर उसके अंदर पार्टिकल से 10 पार्टिकल है, जो इम्प्योर वाटर जिसको हम बोलते हैं, उसमें से करंट फ्लो होता है, क्योंकि वो इसके स्ट्रक्चर को तोड़ देता है, डायपोल मूवमेंट बना देता है। कौन? 10 पार्टिकल, तो पानी से करंट फ्लो हो जाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। लेकिन प्योर है तो फ्लो नहीं होगा, बट इफेक्ट बताएगा। तो ये H2O उसका एलिमेंट। HCl भी होता है इसका एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? इसका एग्जाम्पल होता है H2, N2, ऑक्सीजन, O2। तो गैसेस होती है, एनवायरनमेंट में भी होती है हमारी गैसेस, लेकिन जरूरी अपन करंट को छोड़ दो तो फ्लो होगा क्या? नहीं होगा, इलेक्ट्रिक मीडियम। हरी बात समझ में? तो ये कुछ डिफरेंस होते हैं इसके अंदर। इसके एग्जांपल्स मैंने बता दिए। प्रेजेंस में क्या होता है डायपोल पोलर के लिए और नॉन पोलर के लिए, दोनों कंडीशन में क्या होता है। क्लियर हो गई बात? इसके जो अपन ने एग्जाम्पल लिखे, क्या लिखे? H2O, HCl, H2N2 और O2, पोलर और नॉन पोलर के। तो देखो इसमें कॉमन डिफरेंस कि जो H2 है, मान लो वाटर के मॉलिक्यूल्स से बना है, तो यहाँ पर जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? दैट इज व्हाट? एसिमेट्रिक शेप। तो पोलर और नॉन पोलर के लिए डिफरेंस ये भी आ गया कि उनके जो शेप होते हैं वो भी डिफरेंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग उनके अरेंजमेंट बनेंगे। तो अगर हम लिक्विड की बात करें, वाटर की बात करें, H2O या HCl की बात करें, तो उसका शेप कैसा होगा? एसिमेट्रिक। वाटर होता है एसिमेट्रिक शेप होता है, जिसमें डालो उसमें बन जाता है। तो पर्टिकुलर शेप तो होता नहीं, जहाँ पे डालो वैसा बन जाएगा। तो उसका शेप कैसा होता है? एसिमेट्रिक। इसी कारण वो भी पोलर होता है। और अगर इसकी बात करेंगे नॉन पोलर की, तो उसका शेप जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है, इसी कारण ये नॉन पोलर होता है। अदरवाइज ये भी पोल बना लो। अरे बात समझे? तो एक कॉमन डिफरेंस में ये भी होता है। चलो अब हमको पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो रखते हैं, बट कंडक्टिविटी नहीं करवाते। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रिड्यूस होती है। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू polarization, reduction of electric field due to polarization of dielectric, due to polarization of dielectric। ठीक है, उसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को लेके वर्क कर रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक अपना मीडियम बनाएगा, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं, है ना भाई। डाइलेक्ट्रिक के लिए भी एक मीडियम होगा अलग से, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डाइलेक्ट्रिक
मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर है तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से बताते हैं, जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज व्हाट? के और एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर हमको अगर डाइलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको बताएंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। कैसे बताएंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज व्हाट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम क्या होता है? तो उसको हम के से भी डिनोट कर सकते हैं या एप्सिलॉन आर से। के से भी बता सकते हैं और एप्सिलॉन आर से भी बता सकते हैं। और एप्सिलॉन आर क्या होता है? इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Absolute permittivity of medium is divided by permittivity of free space। ठीक है, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चलो इसको भी नोट कर लेना साथ में, ये भी जरूरी है ताकि हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का पता रहे।